नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन चैनल। दोस्तों, बढ़िया दमदार न्यूज़ लेकर आया हूँ। और भाइयों, यार रिज़ल्ट ये जो वीडियो बनाने में यार कुछ नहीं जाता है, लेकिन बहुत हालत ख़राब हो जाती है यार। जानकारियाँ जुटाने में बहुत जगह निराशा हाथ लगती है और कई जगह पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता है। और समस्या ये है ना कि यार कि इतना हाथ पांव मारने के बाद भी है ना, दिमाग में एक डाउट रहता है कि यार जो हम बातें बताने वाले हैं विद्यार्थियों को, जो हम बातें बताने वाले हैं, जो जानकारी हम देने वाले हैं, यार उसमें कुछ हेर फेर होता है ना तो फिर विश्वास टूटता है यार, है ना। उससे डर लगता है यार। पर जो भी है, मैं जो भी जानकारी दूँ, कम से कम जानकारी जो है देने की कोशिश करूँगा यार, कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे हम लोग फ़िलहाल हम बढ़ते हैं आगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। जी, प्रीवियस पहले एनालिसिस करते हैं थोड़ा बहुत, है ना, रिज़ल्ट को लेकर। तो देखिए सर, रिज़ल्ट में क्या है, अब हम लोग 2013 से करेंगे सर। 2013 में रिज़ल्ट में काफ़ी समय लग गया था। 2016 में रिज़ल्ट मात्र 3 महीनों के अंदर, 90 दिनों के आसपास आ गया था। उसके बाद में सर जो रिज़ल्ट है वो 2000 जो 21-23 और ये जो रिज़ल्ट हैं, ये जो रिज़ल्ट है सारे सर 18-21-23 जो भी सर 4 से 5 महीने में रिज़ल्ट आ गए थे सर। हाँ, अभी क्या है, अभी सिनेरियो अलग है। अभी अलग सिनेरियो है, क्योंकि अभी क्या है, जो आरएसएस आरपीएससी है, वो रिजल्ट को बहुत तुरंत प्रभाव से निकालने का प्रयास कर रही है ना। उसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो रिजल्ट तो अब है ना 2016 से के लगभग तो कम से कम आना चाहिए ना। तो अब जो भी होगा आगे मैं आपको अपडेट करता हूँ। आगे हम लोग पढ़ते हैं फ़िलहाल वो, क्योंकि टॉपिक्स काफ़ी हैं बोलने के लिए। जी हाँ, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया था कि कट ऑफ 265 से लेके 275 के आसपास जाएगी। तो सर 265 से लेके 285 के बीच में लगभग ऐसा कुछ बताया था। तो वो उन व्यक्ति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत मेरे लिए सम्मानजनक है। पर उन्होंने एक बात और कही थी कि मार्किंग जो है ना वो 2023 के लेवल की ही मार्किंग रहेगी। सर तो 2023 का पेपर भी आप कंपेयर करके देखें कैसे हैं, तो उस हिसाब से आप कैसे ये कट ऑफ बता रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है। तो उस बारे में मैं आगे, मेरी जो गणना है वो चर्चा भी मैं आगे करूँगा। आगे हम बढ़ते हैं। जी, अब कर लेते हैं कंपेयर। सर 2023 में जो प्रशासन के जो हालात थे, जो कि गवर्नमेंट के जो हालात थे, और अभी 2025 में जो रिज़ल्ट आने वाला है 2024 की वैकेंसी का, उसमें जो हालात हैं, वहाँ जो करप्शन था, यहाँ जो करप्शन नहीं है। वहाँ जो मुद्दा, हालांकि देखो जो ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा नहीं है सर। ऑपरेशन सिंदूर में सबकी मानसिक हालत एक ही थी, है ना। हो सकता है 8 जिले जो हमारे पाकिस्तान से टच करते हैं उनमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ ज़्यादा होता ना, लेकिन तनाव सब जगह था सर। और था तो था, नहीं तो नहीं था, है ना। तो वो चीज़ें हैं। एक मान सकते हैं कि जो एक साल एक्स सर्विसमैन में, एक साल से पूर्व एक्स सर्विसमैन में, जो एक साल के अंदर अंदर लास्ट की सर्विस में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनकी तुलना रिसेंट जो 3-4 साल 5 साल से रिटायर्ड जो है उससे कैसे कर सकते हो आप। तो वो मान सकते हैं वो मुद्दा ठीक था, बाकी कोई मुद्दा ऐसा था नहीं। तो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा तो आंदोलनकर्ताओं ने जो है टाइम ख़राब किया। और सही बताऊं, मैं भी जुड़ा हुआ था। आपने तो मेरे वीडियोस में देख लिया होगा, सुन लिया होगा, मैं भी जुड़ा था उसमें। लेकिन सही बताऊं तो उनमें से 3 से 4 विद्यार्थियों के आसपास मैंने पूछा था कि भैया नव प्रशासन जो जो नव नवलोक प्रबंधन है ना, उसकी विशेषताएं बताइए 3। फिर मैंने उनसे पूछा 3E क्या है सर। 3-4 में से एक ने बताया, वो भी 2 E बताया। तो फिर ऐसी तैयारी वाले बच्चे वहाँ पे खड़े थे, तो क्या बोला, वहाँ क्या बोल सकते हैं। अभी मैं उनको भी दोष नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि अपने भाई बंधु हैं। आगे चलते हैं। आगे का हाँ, तो भैया इस समय जो है ना माहौल पॉजिटिव है ना, हर चीज़ को लेके। और इस वहाँ पे 2023 में नहीं था, चीज़ें है ना अलग थी। तो थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट है 2024 के लिए। हालांकि और ये जो प्लस पॉइंट है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर की भरपाई कर देता है, लेकिन आंदोलनकर्ताओं के कारण समय खराब हुआ है। सही सही बताऊँ तो आगे देखते हैं। अब कट ऑफ के लिए ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो
मैं यार वैसे तो पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। 242 +-5 जनरल के लिए, 240 +-5 EWS और OBC के लिए, लेकिन 2 नंबर का फ़र्क रखना किसमें, जनरल और OBC EWS। OBC EWS को एक साथ एक मान के चलते हैं फिलहाल रखना, जो अगर कट ऑफ अगर आप +-5 करते समय भी इन दोनों का ध्यान रखना, और जनरल पे ज़्यादा फोकस रख के करना है ना। तो 242 +-5 जनरल, EWS और OBC 240 +-5, 230 +-5 हमारे SC/ST के लिए। ये अलग ही मैटर है सर, SC/ST का अलग ही रखना, ठीक है। और BLV के लिए 175 +-5 और 110 +-5 एक्स सर्विसमैन के लिए, वीडो वगैरह के लिए 130 +-5। आगे हम बढ़ते हैं। मार्किंग सर, ये क्या अच्छी अपडेट आपके लिए सर। मार्किंग टफ होगी, वैसी ही होगी जो मार्किंग उसमें हुई थी, ठीक है, किसमें 2023 में। लेकिन जैसा कि मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेशन बताया था कि सर एक बात बताइए, पिछली भर्ती में 2023 वाली में मैनेजमेंट वाला पोर्शन ना, उसमें से 20 में से 15 नंबर लेफ्ट कर दो आप, और ये जो है ना, ये जो 65 नंबर के ये जो पबेट आती है ना 2024 वाले में, उसमें से मेरे मालिक 35 नंबर लेफ्ट करो आप। तो यहाँ पे 20 नंबर की ग्रोथ जो है कट ऑफ में वो ले रहा है, कम मतलब कमी वो दर्ज करवा रहा है, कौन सा, पबेट वाला पेपर। दूसरी बात, जो वोकेबलरी सेक्शन था ना सर, इसका जो इंग्लिश ग्रामर का सर, उसमें वोकेबलरी सेक्शन में जो पिछली बार से जो है टफ था सर, है ना, पिछली बार से। और ग्रामर भी देखी जाए तो ग्रामर चलो ठीक है ना, बाकी पेपर में जो है आसानी से आप 20-25 नंबर तो सीधा तोड़ो आप कंपटीशन में। और हालांकि जो गड़बड़े हुई वो सबके साथ हुई, और वो 2023 में भी हुई हैं, पर ये तो एक आप मान के चलो सीधा 20 नंबर का फर्क तो दो पिछली वैकेंसी से फिर आ जाना चाहिए। तो 262 से 242 ही बताया मैंने। और मैंने मार्किंग जो की है मैंने काफ़ी उसमें अपने हद में रह के की है, बहुत सारे करीब 20 डायमेंशन के साथ, यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है, और करके बैठा हूँ सर, ऐसी बात नहीं है ना, मजाक वाली बात नहीं है और धोखा देने वाली बात नहीं है। तो मार्किंग भैया टफ रहेगी मार्किंग, तो सो कुछ पता भी क्या है तो उस हिसाब से ही बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। आगे हम लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भाई साहब जीरो है, रिजल्ट के आसपास भी नहीं भटकने दे रहा। रिजल्ट कॉपीज़ सब किसी भी चीज़ के आसपास भी जो हमारा RPSC भटकने नहीं दे रहा सर, कितना ही बड़ा आदमी हो, रिजल्ट के आसपास भटकने नहीं दे रहा। तो टाइम भूल जाओ कि इस बार भाई इंटरव्यू में 70 नंबर करवा दो, 80 नंबर करवा दो, 90 नंबर करवा दो, 10 इतने ले लो, इतने पैसा ले लो, इस बार नहीं होगा सर। इस बार नहीं होगा, करके बता दो, कोई भी कर, कोई भी ऐसा हो तो। बाकी मैं कहता हूँ इस बार नहीं होगा, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी साथ में। गरीब का, मिडिल क्लास का बच्चा भी नौकरी लेगा सर, अगर उसने पेपर अच्छा किया है तो, उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो। पिछली बार क्या होता है सर पता है आपको, 400 करीब 98 नंबर थे, 448 नंबर थे विक्रांत शर्मा के 2021 वाली में, और 47 नंबर आए थे सर, है ना। तो ये ऐसा नहीं होगा आपकी बार जो है आएंगे वही आएंगे, किसी को कम किसी को ज़्यादा करके पैसे से नहीं मिलेगी इस बार तो सीट, सही बताऊँ तो मस्त रहो, आगे बढ़ते हैं। और जो कोई मांग रहा है ना सर, उसको तो पकड़वाओ, है ना, वो उल्लू बनाएगा, सीधी सी बात है। रिसेंट सिनेरियो क्या है, रिसेंट सिनेरियो ये है सर कि सारा काम लगभग जो है अभी फ़िलहाल जो जितना सुनने में आया ना सर काम तो सर हो गया है, लगभग यही सुनने में आया है। और लेकिन थोड़ा फ़र्क है सर, है ना, कि 10 सितंबर से, जैसे मैंने बताया 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में मैंने रिज़ल्ट का बताया था, तो सर रिज़ल्ट का जो है ना वो तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट 15, 16, 17, 18, 19 आप सुबह उठोगे और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा सर। आपको कोई और ही बताएगा कि रिज़ल्ट आ गया तेरा आज, या सीधा डायरेक्ट रिज़ल्ट बता देंगे आपके फ़ोन से ही, OTP डाल के भाई बंधु, आपके घर परिवारजन वाले, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके पड़ोसी इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट का, आपके भाई आपके परिवार इंतज़ार करता है, पूरा परिवार आपकी इस वैकेंसी के ऊपर निर्भर करता है सर।
तो रिज़ल्ट कब आ जाए कुछ पता नहीं है सर। हाँ ये है 10 तारीख तक रिज़ल्ट, 10 तारीख तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन ये है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20 तक रिज़ल्ट आ जाएगा सर आपका। 20 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं भी देखो आपको मिलूँगा, जैसे हरीशचंद्र माथुर अपने ये है देखो, इसमें आपको जैसे पता होगा कि जैसे परिसर होते हैं, कृष्णापुरी हो गया, विश्रांति हो गया, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एसोसिएशन क्लब है, कभी ना कभी जीवन में है ना, जीवन में हम लोग मिलते रहेंगे बार बार। मैं वहाँ पे चिल्लाऊँगा कि एग्ज़ाम स्टेशन वाला हूँ भाई, तो तुम लोग हाय हेलो करना, मिलना जुलना। तो जो भी है कभी मेरे को भी पूरी आशा है। और ऐसा नहीं है हवा में बातें करने से मतलब नहीं है। देखो जिस तरीके से आरपीएससी ने कहा है कि वो तुरंत, जितना तुरंत भाव से रिज़ल्ट निकाल सकती है निकालेगी सर। अब वो 10 तारीख के बाद में कभी भी निकाल सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। देखो रिज़ल्ट के आसपास भटकने नहीं दिया जा रहा, और भटकना भी कानूनन अपराध है, अच्छी बात नहीं है। हाँ पर ये है कि कुछ सूत्रों से कुछ पूछा जा सकता है कि सर कब तक आने वाला। अब आप मुझसे पूछ रहे हो ना, वैसे मैं भी किसी से पूछ सकता हूँ, तो वो वाली ज़रूर बात हो सकती है ना। तो मैं कहता हूँ प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और पूरी व्यवस्था जो है ना वो बहुत अच्छे से चल रही है। भगवान करे ऐसे ही चलती रहे। और मैं कहता हूँ 11 तारीख से लेके और 20 तारीख तक आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है सर। हमको नहीं पता, आपको नहीं पता कब डालेंगे सर रिजल्ट। भटकने नहीं देते सर, ये अब भटकने नहीं देंगे आगे। और जब तक ये सरकार है, जब तक ये प्रशासन है सर, काम अच्छे से होगा। और सही बताऊँ तो बहुत सुधार हुआ है सर, हर चीज़ में सुधार हुआ है। जहाँ तक संभावना होती है जानकारी देते हैं, और जहाँ तक कॉन्फिडेंशियल मामला होता है नहीं देते सर, तो नहीं देते तो नहीं देते। फिर कुल मिला के ये है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो रहा है ना। और 10 तारीख तक तो पॉसिबल नहीं है, पर 10 तारीख के बाद में 11 से लेके 20 तक आपका रिज़ल्ट कभी भी डाल सकते हैं। आपको सुबह उठोगे रिज़ल्ट मिलेगा, 12 बजे बाद, रात के 2 बजे, 2:30 बजे, कभी भी डाल सकते हैं। हो सकता है 11-10 रात को 9 बजे से डालना प्रारंभ करें, 8 बजे से डालना पड़ेगा, सर्वर ठप हो जाए, रात को 1:30 बजे जाके आपको रिज़ल्ट मिले। पर रिज़ल्ट आपको कभी भी आ सकता है, 10 तारीख के बाद से कभी भी आ सकता है रिज़ल्ट। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। हो सकता है यार, देखो मैं भी इंसान हूँ, है ना, चीज़ों में हेर फेर। मैं जितना दम लगा सकता था ना उतना दम तो लगाया है। और जानकारी में बहुत सारी जानकारी इसमें एक्सपेक्टेशंस में है, बहुत सारी जानकारी इसमें कुछ संपर्क सूत्रों से है, बहुत सारी जानकारी इसके अंदर मेरे अनुभव से है, और बहुत सारी जानकारी इसमें इस उम्मीद से है कि किसी का यार दिल ना दुखे और सब लोग है ना निश्चिंत रहें। मैं तो चाहता हूँ सबके सब सिलेक्ट हो जाएं, पर ये है कोई पहले होगा, कोई अगले साल होगा, कोई उससे अगले साल होगा। पर जो भी है हम लोग एक यूनिटी की तरह काम करें। और इसी आशा के साथ में मैं अपने वचन को, अपने इसको विराम देता हूँ। आई होप आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और धन्यवाद।